अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद उमर एंड वेलकम बैक टू माय 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 8 टेंसेस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें कहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए, जब भी पास्ट में दो एक्शंस हुए होंगे, दो एक्शंस जब पास्ट में हुए होंगे, उनको दिखाने के लिए या तो हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, पास्ट परफेक्ट हमें तब इस्तेमाल करना है जब पहला एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले, तब हमें पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें तब इस्तेमाल करना है जब पहला एक्शन चल ही रहा होगा, दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले, तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। यहां पर दो एक्शंस हैं, ठीक है। मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की, लेकिन यहां पर जो पहला एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। इन एक्शंस को दिखाने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना है जब पहला एक्शन कंप्लीट हुआ होगा कोई और एक्शन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन आप एक और एग्जांपल लीजिए, मैं खाना खा रहा था जब उसने मुझे कॉल की। यहां पर भी दो एक्शंस है, एक तो मैं खाना खा रहा था जब उसने मुझे कॉल की, ठीक। अगर आपको दो एक्शंस ऐसे दिखाने हैं पास्ट में, जबकि पहला एक्शन जो था वो चल ही रहा था दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं खाना खा ही रहा था जब उसने मुझे कॉल की, तो पहला एक्शन यहां पर चल ही रहा था जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। तो इन एक्शंस को दिखाने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। अब कुछ एग्जांपल्स है यहां पर, आप वो देखिए, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो यहां पर पास्ट परफेक्ट में पहला एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, पहला एक्शन जो हुआ होगा, ठीक है, वो हमें पास्ट परफेक्ट से बनाना है। पास्ट परफेक्ट मींस इस स्ट्रक्चर से बनाना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। यहां पर पहला कौन सा एक्शन हुआ है? यहां पर हुआ है मैं खाना खा चुका था, पहला एक्शन। उसके बाद उसने मुझे कॉल की, वो क्या है? वो लेटर, अर्लियर एक्शन जो है यहां पर वो है मैं खाना खा चुका था, और लेटर जो है यहां पर वो है जब उसने मुझे कॉल की, ठीक है। जो यहां पर अर्लियर एक्शन है वो हमें इस स्ट्रक्चर से बनाना है, और जो लेटर एक्शन है यहां पर वो हमें पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आती है, यहां पर जो अर्लियर एक्शन होगा वो हमें इस स्ट्रक्चर से बनाना है, मीन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो यहां पर लेटर एक्शन होगा, मतलब जो फिर बाद में हुआ होगा, उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की, यहां पर दो एक्शन है, मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। लेकिन यहां पर अर्लियर एक्शन कौन है? जो पहले हुआ है, ठीक है, वो है मैं खाना खा चुका था। ये पहले कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जब उसने मुझे कॉल की, ये उसने मुझे कॉल की, ये लेटर एक्शन है, ठीक है। जो अर्लियर एक्शन होगा वो हमें इस स्ट्रक्चर से बनाना है, और जो लेटर है वो हमें पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। मैं इस तरह बोलूंगा, आई, ठीक है, आई के साथ हैड आएगा, आई हैड फूड। या मैं इस तरह बोलूंगा, आई हैड ईटन, ठीक है, आई हैड फूड और आई हैड ईटन फूड व्हेन ही कॉल्ड मी, ठीक है। जो यहां पर अर्लियर एक्शन है वो मैंने इस स्ट्रक्चर से बनाया, मींस पास्ट परफेक्ट से। और जो लेटर एक्शन है यहां पर वो मैंने किससे बनाया? वो मैंने पास्ट इंडेफिनिट से बनाया, व्हेन ही कॉल्ड मी। यहां पर है सब्जेक्ट और यहां पर है V2, ठीक है। यहां पर है हैड प्लस V3। ये जो हैड है या ईटन है ये V3 है, ठीक है। इसी तरह यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, देखिए, मैं खाना खा रहा था जब उसने मुझे कॉल की। मैंने आपको बोला था कि ये जो पास्ट परफेक्ट है ये हमें उन दोनों एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है जब पहला एक्शन कंप्लीट हुआ होगा दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें उन दो एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है जब पहला एक्शन चल ही रहा होगा दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। यहां पर क्या है? मैं खाना खा रहा था, पहला एक्शन चल ही रहा था जब उसने मुझे कॉल की, ठीक है। ये हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से। लेकिन अर्लियर एक्शन हमें इस स्ट्रक्चर से बनाना है, और लेटर जो बाद में एक्शन हुआ है, स्टार्ट हुआ था, वो हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट से। तो मैं बोलूंगा, आई हैड, और यहां पर बीन, आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, और आई हैड बीन हैविंग। यहां पर मैं इस तरह बोलूंगा, ठीक है, आई हैड बीन ईटिंग और आई हैड बीन हैविंग फूड when he called me। इसका मतलब है कि मैं खाना खा रहा था, कोई एक्शन चल ही रहा था जब उसने मुझे कॉल की। इस तरह यहां पर
पेशेंट मर चुका था जब डॉक्टर आया, ठीक है। मैं इस तरह बोलूंगा, पेशेंट, द पेशेंट हैड breathed his last when the doctor came। यहां पर जो है द पेशेंट हैड ब्रीथ, ठीक है। एक तो होता है ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ, दूसरा होता है ब्रीथ, ठीक है। ये जो ब्रेथ है ये नाउन है और जो ब्रीथ है ये क्या है, ये एक वर्ब है। और ब्रीथ की सेकंड फॉर्म है ब्रीथ एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्रीथ। ये मैंने यहां पर इस्तेमाल किया, द पेशेंट हैड ब्रीथ हिज लास्ट। ब्रीथ हिज लास्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आखिरी सांस लेना, ठीक है। यहां पर इसका मतलब है द पेशेंट हैड ब्रीथ हिज लास्ट, पेशेंट मर चुका था, ठीक है, वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया। अब यहां पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये पेशेंट अपनी आखिरी सांस ले रहा था जब डॉक्टर आया, तो किस तरह बोलेंगे, द पेशेंट हैड breathing his last, the patient had breathing his last when the doctor came। इसका मतलब है कि पेशेंट अपनी आखिरी सांस ले रहा था जब क्या आया, जब डॉक्टर आया। नेक्स्ट सेंटेंस है यहां पर, चोर उस औरत को लूट चुका था पुलिस के आने से पहले। अब यहां पर भी दो एक्शन है, एक तो चोर उस औरत को लूट चुका था, दूसरा पुलिस के आने से पहले। एक तो चोर का उस औरत को लूटना, दूसरा पुलिस का आना, दो एक्शन है। लेकिन यहां पर जो पहला एक्शन है वो कंप्लीट है, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन यहां पर स्टार्ट होता है। जैसे कि चोर उस औरत को लूट चुका था, द रॉबर हैड, ठीक है, लूटने को हम बोलते हैं रॉब्ड, थर्ड फॉर्म है यहां पर, ठीक है। द रॉबर हैड रॉब्ड द वुमन बिफोर, पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले। अब यहां पर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, चोर औरत को लूट रहा था जब पुलिस आई, ठीक है। चोर कोई एक्शन चल, यहां पर भी दो एक्शन है, चोर औरत को लूट रहा था जब पुलिस आई, यहां पर भी दो एक्शन है। लेकिन यहां पर जो पहला एक्शन है वो चल ही रहा होता है जब दूसरा एक्शन यहां पर स्टार्ट हुआ। यहां पर जो है, यहां पर पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये इस तरह बोलेंगे, द रॉबर हैड बीन robbing, the robber had been robbing the woman when the police came। चोर उस औरत को लूट ही रहा था, वो उसको लूट रहा था जब पुलिस आई, ठीक है। इसके बाद है यहां पर, वो निकल चुके थे जब आपने कॉल की, वो निकल चुके थे, ठीक है। कोई एक्शन हो चुका था जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो निकल चुके थे जब आपने कॉल की, तो हम इस तरह बोलेंगे, दे हैड के बाद यहां पर क्या आएगा, V3 आएगा, मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो निकलने को हम बोलते हैं लीव, और थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। दे हैड लेफ्ट व्हेन, जब, ठीक है। जब के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, जब हमने कॉल की, व्हेन यू, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, व्हेन यू कॉल। दे हैड लेफ्ट व्हेन यू कॉल, ये यहां पर कि यू सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है, और जो पहला एक्शन यहां पर हुआ है वो हमें पास्ट परफेक्ट से बनाना है। इस तरह यहां पर वो निकल रहे थे, ठीक है। यहां पर एक्शन हो ही रहा था जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, वो निकल रहे थे जब आपने कॉल की। इस तरह बोलेंगे, दे हैड बीन लीविंग, क्योंकि बीन प्लस V4 मींस ING फॉर्म में यहां पर लिखना है। दे हैड बीन लीविंग when you called, ये हमें पांच, जो दूसरा एक्शन वहां पर स्टार्ट हुआ वो हमें पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। उनकी शादी नहीं हुई थी जब मैं पैदा हुआ, ठीक है। उनकी शादी नहीं हुई थी जब मैं पैदा हुआ, ये नेगेटिव में बनेगा और ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अभी तक मैंने आपको पैसिव वॉइस नहीं सिखाया है, तो आप अभी यहां पर नजर रखिए, ठीक है। जब मैं आगे आपको पैसिव वॉइस दिखाऊंगा तब आपको ये अच्छी तरह से खुद ही समझ में आएगा, ठीक है। उनकी शादी नहीं हुई थी जब मैं पैदा हुआ, हम इस तरह बोलेंगे, उनकी शादी, they had not been married जब मैं पैदा हुआ, when
I was born. They hadn't been married when I was born. उनकी शादी नहीं हुई थी जब मैं पैदा हुआ. ठीक है. इसके बाद है जब तक हम आए उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म किया था. यहां पर भी दो एक्शन है. जब तक हम आए, ठीक है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था. ठीक है. एक तो यहां पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और हमारा आना, दो एक्शन है यहां पर. लेकिन हमें यहां पर देखना है कौन सा एक्शन यहां पर पहले कंप्लीट हुआ है, वो हमें पास परफेक्ट से बनाना है, और जो दूसरा है जो लेटर में हुआ है वो हमें पास इंडेफिनिट से बनाना है. ठीक है. जब तक हम आए, ठीक है, जब तक हम आए उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म किया था. उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म किया था, तो ये क्या है, ये एक अर्लियर एक्शन है, ये पहले कंप्लीट हुआ है. उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म किया था. फिर क्या हुआ है, जब तक हम आए, फिर हम वहां, जब हम वहां गए उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था. तो ये जो यहाँ पर हमें पास परफेक्ट से बनाना है, और ये जो यहाँ पर है ये हमें पास इंडेफिनिट से बनाना है. हम बोलेंगे सर जब तक, जब के लिए हम यहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि है बाय द टाइम. बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम वी केम, जब तक हम आए. बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक. वी केम, बाय द टाइम वी केम, उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म किया था. दे हैड फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. अब ये वाला यहां पर एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, तो ये हमने पास परफेक्ट से बनाया, और दूसरा जो है वो हमने पास इंडेफिनिट से बनाया. ठीक है. इस तरह यहां पर मैं बर्तन धो चुका था. ठीक है. काम हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था जब आप यहां आए. ठीक है. यहां पर भी दो एक्शन है. मैं बर्तन धो चुका था जब आप यहां पर आए. ठीक है. पहला भी यहां पर कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ है, वो है मैं बर्तन धो चुका था. तो ये हमें किससे बनाना है, ये हमें पास परफेक्ट से बनाना, और जो दूसरा है वो हमें पास इंडेफिनिट से बनाना है. जैसे कि मैं बर्तन धो चुका था, हम बोलेंगे आई हैड वॉश्ड द डिश व्हेन यू केम हियर. ठीक है. जब आप यहां पर आए. इस तरह यहां पर वो बर्तन धो रही थी जब मैं वहां पहुंचा. यहां पर भी दो एक्शन है, लेकिन पहला एक्शन यहां पर हो ही रहा था जब दूसरा एक्शन यहां पर स्टार्ट हुआ. तो मैं इस तरह बोलूंगा वो, शी हैड, उसके बाद आएगा बीन, शी हैड बीन वॉशिंग, शी हैड बीन वॉशिंग डिश जब मैं वहां पहुंचा. व्हेन आई रीच्ड, पहुंचने को हम बोलते हैं रीच. अब यहां पर सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें पास इंडेफिनिट से बनाना है. ठीक है. व्हेन आई रीच्ड देयर. ठीक है. जब मैं वहां पर पहुंचा. वो बर्तन धो रही थी जब मैं वहां पर पहुंचा. इसके बाद यहां पर हम कुरान पढ़ रहे थे जब टीचर क्लास में आई. ठीक है. यहां पर भी दो एक्शन है. हम कुरान पढ़ रहे थे. ठीक है. ये हम कुरान पढ़ रहे थे जब टीचर क्लास में आई. ठीक है. यहां पर भी दो एक्शन है. तो पहला एक्शन यहां पर चल ही रहा था, हम कुरान पढ़ ही रहे थे जब टीचर ने क्लास में एंटर किया. ठीक है. हम इस तरह बोलेंगे, हम, वी हैड बीन, पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, लेकिन आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है तो हम बोलेंगे रीडिंग. वी हैड बीन रीडिंग, वी हैड बीन रीडिंग द कुरान when the teacher, ठीक है, entered, सेकेंड फॉर्म क्योंकि पास इंडेफिनिट से बनाना है. when the teacher entered the class, जब टीचर क्लास में एंटर हुई. अब आज मैंने आपको इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव नहीं बनाए, क्योंकि जो 8 टेंसेस हमने एक्सप्लेन किए हैं वहां पर मैंने आपको बोला था कि हमें किस तरह बनाना है. तो यहां पर आप केपेबल हो खुद बनाने के लिए. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.